Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, chapter 8th, cell, the unit of life. We know all living organisms are made up of cells. अब ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर क्या होंगे, मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स हैविंग वन सेल, यानी दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. And multicellular means organism which are made up of more than one cell. अब यहाँ पर यूनिसेलुलर का क्या मीनिंग है कि यूनिसेलुलर में कि उनकी सिंगल सेल ही जो होती है वो एक उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स कि ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ. प्रोटोजोन में आएगा एग्जाम्पल होगा अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, एंटमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनका जो ऑल फंक्शंस है दैट इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल. मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ फंक्शन, नॉट परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ फंक्शन. दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल, हु डिस्कवर्ड सेल? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. ये एक फिजिशियन, जो एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर किया था. तो आफ्टर डिस्कवरिंग द जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको चेक करने के लिए इन्होंने अलग अलग सैंपल्स को स्टडी किया, यानी माइक्रोस्कोप में देखा. तो माइक्रोस्कोप में इन्हें एनिमल, एक वाटर सैंपल इन्होंने देखा, उसमें देखा कि कोई एनिमल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मूव कर रही है और उसे नेम दिया एनिमल क्यूब. तो जो हम कहेंगे कि लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. और वैसे नेम भी आता है एक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल डिस्कवर की थी. बट ये सेल कैसी थी? कॉर्क सेल. कॉर्क सेल क्या होता है कि जो प्लांट का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, जब इस टाइम वुडी हो जाता है तो उसकी जो लेयर है, फर्स्ट सेकेंड लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्क. और उस कॉर्क की एक सेल को उन्होंने स्टडी किया. तो कॉर्क की जो सेल होती है वो क्या होती है, नेचर में डेड हो जाती है, बिकॉज प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है. तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल. आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यानी एक सेल के अंदर जो एक सेंटर एक ऑर्गेनल होता है दैट कंट्रोल फंक्शंस ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. जितने भी हम कहेंगे कि सेल की जो स्टडी हुई है, यानी आफ्टर डिस्कवरिंग द माइक्रोस्कोप, सेल ऑर्गेनल है, सेल मेम्ब्रेन, सेल लेयर, साइटोप्लाज्म, ऑल सेल ऑर्गेनल्स. ऐसे ही एक साइंटिस्ट जो थे श्लाइडन एंड श्वान. देखिए श्लाइडन तो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे. जो श्लाइडन थे वो 1838 में अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, ये प्लांट्स पर अपना रिसर्च कर रहे थे. और जो श्वान थे वो एनिमल्स पर वर्क कर रहे थे. दे आर डूइंग इंडिविजुअल देयर वर्क, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लेसेस पे ये अपनी रिसर्च कर रहे थे. तो श्लाइडन ने क्या देखा कि जो प्लांट्स हैं, यानी प्लांट सेल्स हैं, दे फॉर्म टिश्यूज. श्लाइडन बॉटनिस्ट थे, दे स्टडी प्लांट्स, दे स्टडीड अबाउट प्लांट्स. ही सॉ कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल. क्लियर? और श्वान ने क्या देखा कि
कि जो एनिमल जो सेल होती है, एनिमल सेल की एक आउटर कवरिंग जो एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने ये एनिमल सेल पर स्टडी किया था। तो कलेक्टिवली यानी इन्होंने कॉम्बिनेशन में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। 1839 में श्लाइडर ने जो प्लांट्स पे रिसर्च की थी, एंड 1839 में इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी प्रपोज की। अब सेल थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे, सी हु प्रपोज सेल थ्योरी, श्लाइडर एंड श्वान। श्वान से याद रखना, जो श्वान है यानी स्वान, इसको याद करने की एक ट्रिक है कि स्वान जो है वो एनिमल में आता है, और स्वान जो थे वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या सेल थ्योरी दी थी कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो उन्होंने क्या देखा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उन्होंने ये बताया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। बट यहाँ पर क्वेश्चन राइज हुआ कि ये सेल आई कहाँ से, तो दे डिडंट आंसर कि ये सेल आई कहाँ से। फिर इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आंसर दिया, वो थे रुडोल्फ वर्चोव। उन्होंने बताया ओमनिस सेलुला सेलुला। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि कोई भी जो सेल है वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहले से कोई सेल प्रेजेंट होगी, उसी से ही डेवलप होती है। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस बेसिस पे श्लाइडर और श्वान ने मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज की। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में एक पॉइंट और जुड़ गया। पहले उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन थर्ड पॉइंट जुड़ गया, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चोव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि किसने कहा था। फोर्थ, उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी में ये बताया था कि सेल हैज़ जेनेटिक मटेरियल, सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। एंड फिफ्थ पॉइंट बताया था उन्होंने कि जितनी भी जो सेल्स होती हैं उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स कि एक हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे प्रोकैरियोटिक में होगी, ऐसे यूकैरियोटिक में होगी, एनिमल्स में होगी, यानी ऑल सेल्स हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी जितने भी वो बायोमॉलिक्यूल से बने होंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो सेल्स का, अगर हम बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, एडवांस करेक्टर तो है ही, बट बेसिक अगर केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है। तो ये थी मॉडर्न सेल थ्योरी। पहले तो सेल थ्योरी में ये 2 पॉइंट्स बताए थे, तो वो उसका जब उनसे पूछा गया कि सेल्स आई कहाँ से, तो उसका आंसर नहीं कर पाए। फिर कौन आए उनके लिए, रुडोल्फ वर्चोव, एक गॉड बन के, जिन्होंने ये बताया सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन रिमेनिंग 3 पॉइंट्स आर एडेड टू द सेल थ्योरी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ओवरव्यू ऑफ सेल, कि एक सेल जो होती है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, देखिए कि एक जो सेल होती है, इस सेल हैज़ अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, ये मान लीजिए एक सेल है, इसमें है ये फ्लूइड फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एज यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास। अब यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी।
and outer the cell membrane another layer is present, that is called cell wall. It is only actually it is found in all except animal cell. Cell wall is absent in animal cell. It is very important, you need to know. Cell wall is absent in animal cell. सेल में और क्या होता है, देखिए एक डेंस न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कहेंगे सेल में न्यूक्लियस होता है तो ये कि गलत पॉइंट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एक सेल में जेनेटिक मटेरियल जरूर होता है, कि सेल हैज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, डीएनए। अब इस जेनेटिक मटेरियल को जो कवर करता है मेम्ब्रेन, से हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब इस स्ट्रक्चर को कह देते हैं हम न्यूक्लियस। इफ सेल इज हैविंग डीएनए कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड nucleus, and it is called true nucleus, and it is found in eukaryotic cell. It is most important feature of eukaryotic cell. बट अदर वे में अगर हम कहें कि ये जो है, अगर जेनेटिक मटेरियल जो है नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज नेकेड, cell nuclear membrane is absent, then this structure is called nucleoid. This structure is called nucleoid when genetic material is not covered by a membrane. DNA is naked, and this cell is referred to prokaryotic cell. This is main difference between prokaryotic and eukaryotic. In prokaryotic cell, DNA or genetic material is not covered by a membrane. In eukaryotic cell, genetic material is covered by a membrane. Clear? Next point is कि सेल जो होती है उसमें ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल है उसकी तो हम जो इंडिविजुअली डिटेल स्टडी तो करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि ओवरव्यू ऑफ सेल में, कि जो एक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो, सपोज ये तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अभी हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि सेल क्या है। देखिए ये न्यूक्लियस है और इसमें ये ER प्रेजेंट है। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, ये तो हो गए हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी इनकी भी ये मेम्ब्रेन होती है। इन ऑर्गेनल्स की अलग मेम्ब्रेन है, सेल तो है ही मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की अलग मेम्ब्रेन है, एंड दीज ऑर्गेनल्स ऑल्सो हैविंग मेम्ब्रेन, सो दे आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इट इज जो दीज ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल और डेवलप्ड सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल दीज ऑल आर एब्सेंट। No ER, no mitochondria, no Golgi bodies, no peroxisome, but उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम जरूर प्रेजेंट होंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन सेल, वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ये भी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम जो होती है इनमें, ये देखिए राइबोसोम इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है,
Clear? And ribosome found in both cell, eukaryotic cell as well as prokaryotic cell. बट इसका टाइप चेंज हो जाता है कि राइबोसोम जो है ये 2 टाइप्स की, यानी 80S 70S, ये अभी हम आगे स्टडी करेंगे. आपको क्या बात याद रखनी है कि राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, एंड इट इज़ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स. इवन कई बार तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें तो ये जो ऑर्गेनेल्स में भी राइबोसोम होता है. कौन कौन से जो ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंटली, यानी उनमें फ्री राइबोसोम प्रेजेंट है. एक तो है वो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इनमें भी राइबोसोम होता है. तो राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ सेल्स एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा हमने कि ये जो कि एक सेल जो होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. कि ये तो हो गई सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन. जो ये पार्ट होता है, ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म. जितनी भी मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होगी वो किस में होती हैं, अकर्स इन साइटोप्लाज्म. क्लियर. अब हम सेल साइज की बात करें तो देखिए सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यानी 0.2 माइक्रोएम से, और जो हम कहेंगे कि लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल तक होती है. 0.2 माइक्रोएम किसका साइज है, ये है माइकोप्लाज्मा. स्मॉलेस्ट सेल है ये माइकोप्लाज्मा. अब यहाँ पर देखेंगे हम वायरस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. वायरस इज नॉट प्लेस्ड इन सेल बिकॉज इट इज कनेक्टिंग लिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्लियर, जैसे हमने वायरस चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, और आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है. ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन. और अगर हम देखें कि एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट सेल कौन सी है. एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट सेल है एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच. फिर आ जाएगा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन. स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा. सेल की शेप कौन कौन सी हो सकती है. देखिए सेल शेप जो है वो डिस्क शेप भी हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, फाइबर शेप में हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, स्टार शेप हो सकती है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, थ्रेड लाइक, यानी सेल जो है किसी भी शेप की हो सकती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब डिटेल स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की. तो फर्स्ट वी विल सी प्रोकैरियोटिक सेल, मीन्स बैक्टीरियम की स्टडी करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, mycoplasma. These are example of prokaryotic cell. Blue green algae. Mycoplasma and एक है ये PPLO. देखिए PPLO मीन्स है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अब जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं, जैसे कोकस, बेसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरल. मीनिंग ऑफ कोकस इज स्फेरिकल. अगर स्फेरिकल शेप में हो तो दे आर कंसिडर्ड एज कोकस. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस. बेसिलस मीन्स रॉड शेप. लैक्टोबेसिलस जैसे एग्जांपल है लैक्टोबेसिलस, यानी शेप कैसी है बैक्टीरियम की, बेसिलस. विब्रियो मीन्स कॉमा शेप, विब्रियो कॉलोनी. स्पाइरल मीन्स स्पाइरल शेप एंड हैविंग फ्लैजिला.
माइकोप्लाज्मा, अब देखिए जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें क्या होंगी, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोप्लाज्मा बट जो फाउंड इन फ्लूइड ऑफ प्लूरल, प्लूरल है जो लंग्स के बाहर कैविटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल कैविटी, उस प्लूरल फ्लूइड में ये डिस्कवर हुआ था और ये बिल्कुल माइकोप्लाज्मा साइज जैसा ही, लाइक माइकोप्लाज्मा ही है, सो इट इज़ कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल है, ये मैं बैक्टीरियम ड्रॉ कर रही हूँ, बैक्टीरियम सिंगुलर हो गया, बैक्टीरियम प्लूरल। तो जो बैक्टीरियम जो है उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा है, नेकेड है, यानी नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक मटेरियल अ सर्कुलर DNA is found, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और DNA is found, that is called plasmid. This is main DNA. अभी मैंने सेल वॉल ड्रॉ किया एंड नो membrane bound organelles, no organelles. Then what, only ribosome found. और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनर साइड टू सेल वॉल, उसमें एक फोल्डिंग होती है, यानी इनर वन जो इनर साइड फोल्ड होंगी, दैट इज़ कॉल्ड मीजोसोम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियम। एक्चुअली क्या होते हैं कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस तो यही होता है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एडवांस कैरेक्टर है, बट प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होंगी उनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी दे डिवाइड कंटिन्यूसली और रैपिडली। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इनवर्डली फोल्ड हो गई है और ये इनवर्डली फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरियम। इसका फंक्शन क्या है, देखिए मीजोसोम जो है, अगर यहाँ पर ये DNA को ये हम कहेंगे कि जैसे ये कट कर दे तो DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 1 कॉपी से 2 कॉपी बन जाएगी। तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, DNA रेप्लिकेशन। सेकेंड इज ये जो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है, इट इज़ ऑल्सो डन बाय मीजोसोम। सेल वॉल फॉर्मेशन, अगर ये मीजोसोम जो है ये इसकी ग्रोथ कंटिन्यूस होती जाए और यहाँ ये इस मेम्ब्रेन को टच कर जाए तो बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू, हम कहेंगे 2 पार्ट्स, 2 बैक्टीरियम सेल। तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो वहाँ पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जो बैक्टीरियम में रेस्पायरेशन होता है, दैट अकर्स इन मीजोसोम। देखिए इतने सारे ये फंक्शन है मीजोसोम के, DNA रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन। क्लियर। अब देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो उसमें जो एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ये सेल वॉल है, इसी को मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देती हूँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो इसलिए इस पर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस भी हो जाती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये 2 टाइप्स का हो गया। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल, और अगर ये सेमी फ्लूइड है
तो इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। ये जो आउटर मोस्ट है ये है ग्लाइकोकैलिक्स। कि ग्लाइकोकैलिक्स अभी बताया कि अगर लूज हो, ये सेमी फ्लूइड टाइप में हो, तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। लूज शीट के फॉर्म में हो स्लाइम लेयर, और कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फॉर्म में हो तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, सेकंड जो लेयर है सेल वॉल, ये फर्स्ट थी ग्लाइकोकैलिक्स। देन सेल मेम्ब्रेन इनवर्टली फोल्ड एंड फॉर्म मीजोसोम, ये है फोर्थ लेबलिंग। देन व्हाट इज दिस, सर्कुलर डीएनए, मेन डीएनए, दिस इज फिफ्थ नंबर लेबलिंग, मेन डीएनए। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए that is called plasmid, sixth number labeling, plasmid। अब यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, यानी ग्लाइकोकैलिक्स डिफर है, वेरी है डिफरेंट बैक्टीरिया में। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स जो बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये क्रिश्चियन जो ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग के बेस पे, क्रिश्चियन ग्राम का एक प्रोटोकॉल होता है कि उन्होंने स्टेन किया था बैक्टीरिया को स्टेप बाय स्टेप, तो उस बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसके स्टेप्स अभी आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, उसे हम क्यों डिस्कस करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ग्राम पॉजिटिव आपको क्या याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जो स्टेन हो जाएगा, और ग्राम नेगेटिव मीन्स जो जिनमें स्टेन नहीं होगा। स्टेन कैसे, देखिए स्टेन आप मान लीजिए सेफ्रेनिन है, सेफ्रेनिन एक पिंक डाई होती है, पिंक कलर की, जो सेल्स को कलर करने में काम आती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थे, उनकी जो लेयर थी वो थिन थी, तो थिन लेयर ने तो क्या कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया, मतलब वो स्टेन हो गई लेयर, तो उन्हें कह दिया ग्राम पॉजिटिव। और जिन बैक्टीरिया की जो लेयर थी जो उन्होंने क्या किया, स्टेन को होल्ड नहीं किया, तो दे आर रेफर्ड एज ग्राम नेगेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो मोर देन, इसमें वन मिलते हैं, और ऑल राइबोसोम्स ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं इसे। ये है साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, जिसमें स्टार्च प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड वन मोर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बैक्टीरियम, कि जितने भी जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उनमें एक लॉन्ग ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला के ये थ्री पार्ट्स हैं, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर, ये हुक जहाँ से अटैच रहता है, और ये है बेस। तो फ्लैजिला हैज़ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, दिस पार्ट इज हुक एंड बेस पार्ट। तो जिन बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दे आर मोटाइल। एंड अपार्ट फ्रॉम फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर और देखते हैं इनमें हम, इन सम बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड पाइलाई। These pili are tubular फॉर्म में है, ये ट्यूब लाइक है, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। एंड ये किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में, यानी दे अटैच टू बैक्टीरिया, अटैच टू अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पाइलाई एंड हेल्प इन रिकॉम्बिनेशन, यानी ये जो जेनेटिक जो है डीएनए, इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू another bacteria, that is called genetic recombination, and it done by sex pili, तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया की ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आपने जैसे पढ़ा फर्स्ट टर्म में, रिपीट कर देती हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉली, इसमें है ये म्यूकोपेप्टाइड। आपको ये बात याद रखनी है कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की, इट इज़ मेड अप ऑफ
म्यूकोपेप्टाइड, या फिर आप याद रखेंगे वर्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेड अप ऑफ बैक्टीरियल सेल, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन। देन सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन से क्या बना, मीजोसोम। मीजोसोम के आगे ये जो मेन डीएनए है ये नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, सो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। मैनी राइबोसोम फॉर्म अ चेन दैट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम जो है बैक्टीरिया में 70S टाइप के हैं, और 70S टाइप की 2 यूनिट्स है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। ये सेल ऑर्गेनल राइबोसोम में जब स्टडी करेंगे कि मीनिंग क्या है, ये आपको अभी चैप्टर में आगे पता लगेगा। बस आपको क्या याद रखना है कि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम है। 70S राइबोसोम is 2 subunit, large subunit and small subunit. Large subunit is 50S and small subunit is 30S. Starch, ये मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला for movement, and some bacteria have sex pili. Clear? तो ये थी पूरा overview of prokaryotic cell. I hope you have understood well. Thank you.